Hello, Namaste, Radhe Radhe, my lovely people. I hope you are doing well. Welcome to AK Soul Flow, where we begin our day with awareness, breath, and peace. We will start with deep breathing. Slowly inhale through your nose and then exhale through your mouth. Repeat this 5 to 7 times. Slowly inhale, slowly exhale. Feel the prana, the life force entering your body, and stress melting away with each breath out. Keep repeating it 5 to 7 times. Feel each breath. Now we will do pranayam. सांस को कंटिन्यूसली बाहर छोड़ना है झटके से, आराम आराम से, जस्ट लाइक ओम साउंड उतना गैप लेना है हर एक ब्रेथ में, एक्सेल ही कर देना है इसमें हमें। तो मेन बेनिफिट ऑफ प्राणायाम स्ट्रेस कम करता है, नर्वस सिस्टम को काम करता है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है, ब्रेन और बॉडी दोनों में क्लैरिटी आती है। प्राणायाम के और बेनिफिट्स ये इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, एंजाइटी ओवर थिंकिंग में रिलीफ मिलता है। साथ ही साथ रेगुलर करने से 3 to 5 मिनट्स इससे हार्ट और लंग्स हेल्दी बनते हैं। सो यू हैव टू कीप डूइंग इट 3 to 5 minutes continuously. टाइमर भी लगा सकते हैं आप। ट्राई टू डू इट इन मॉर्निंग टाइम, जब आपने कुछ खाया पिया ना हो, और इन द इवनिंग टाइम around 5 to 7 p.m. you can do this yoga exercises. फिंगर की टिप्स को चेंज भी कर सकते हैं आप। पहले 4 फिंगर टच की, फिर नेक्स्ट फिंगर, फिर नेक्स्ट फिंगर, लाइक दिस यू कैन चेंज द पोजेस। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अनुलोम विलोम। टाइम ड्यूरेशन इसका भी 3 to 5 मिनट्स ही रहेगा। इसको अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीथिंग भी बोलते हैं। जैसे मैं एक नोस्ट्रिल को बंद करके सांस ले रहा हूँ, उससे फिर दूसरे थंब से रोक के अदर नोस्ट्रिल से सांस रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर उसी नोस्ट्रिल से सांस अंदर लेना है, फिर उसे बंद करिए और दूसरी नोस्ट्रिल से रिलीज़ करिए, फिर जिस नोस्ट्रिल से रिलीज़ किया उसी से अंदर लीजिए और दूसरी नोस्ट्रिल से रिलीज़ करिए। इस प्रोसेस को कंटिन्यूसली 3 to 5 मिनट्स करना है आपने। ध्यान रहे आपके लिप्स पे ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े, माउथ पे ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े, बिल्कुल कामली करना है,
soft and silent. जब एक हाथ थक जाए तो फिर आप दूसरे हैंड से भी कर सकते हैं. Slowly inhale and then slowly exhale. Process will be same. अगर किसी को अस्थमा, साइनस, एलर्जी में भी रिलीफ मिलता है इससे, अगर ये सब कोई दिक्कत हो किसी को, या सांस लेने की शक्ति बढ़ाता है. इसकी वजह से जो नाड़ीज होती है ना हमारे अंदर की, वो भी क्लीन हो जाती हैं. इट्स जस्ट लाइक काइंड ऑफ बॉडी डिटॉक्स करता है. मेंटल फोक, डिस्ट्रैक्शन भी दूर होती है इससे. कंसंट्रेशन और मेडिटेशन के लिए बेस बनाता है ये. इसीलिए हम इसको मेडिटेशन से पहले करते हैं, प्राणायाम, अनुलोम विलोम. सिटिंग इन वज्रासन और स्टैंडिंग, स्ट्रेचिंग टोज आउटवर्ड एंड इनवर्ड. यहाँ फुट फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है. हमारे पैर के तलवे और टोज से नर्व्स जुड़े हैं जो बॉडी के ऑर्गन्स तक सिग्नल भेजते हैं. तो हमें ऐसे स्लोली स्ट्रेच करना है. एकदम से तो हम अपने टो को टच नहीं कर पाएंगे. तो धीरे धीरे पहले अपने घुटनों तक आइए, फिर धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी स्पाइन की, तो आपको इजी हो जाएगा आगे पुश करना. थ्री टू 5 टाइम्स करिए रेगुलरली, तो अपने आप ही मसल स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएगी इसलिए. तो आपको कोई पेन नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी. रेगुलरली करते रहिए इसे. अब हम करेंगे कैट काउ पोज. जब हम काउ पोज में होंगे तो इनहेल करेंगे, चेस्ट ओपन, बेली डाउन, गेज अप. और जब हम एक्सहेल करेंगे कैट पोज में, चिन टू चेस्ट, राउंड योर बैक. जैसे हम अब कर रहे हैं, ये कैट पोज है, इसमें एक्सहेल करना है. अब जब काउ पोज बन रहा है तो हमें इनहेल करना है. इसके 5 to 7 राउंड्स करने हैं. इस पोज से स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, बैक पेन कम कर देता है और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है. रेगुलरली 5 to 7 टाइम्स कर सकते हैं आप. अब हम सेशन को क्लोज़ करेंगे एक छोटी सी 3 मिनट की मेडिटेशन के साथ. Close your eyes, hands on knees. Now imagine a golden light above your head, slowly entering your body with each breath. Relax your forehead, eyes, shoulders. Breathe in peace. Breathe out tension. Repeat silently. I am calm, I am present, I am light. Let go of everything else. This is your time.
सांस की तरफ ध्यान दीजिए, अपने बहुत सारे थॉट्स को बहने दीजिए, रोकिए मत। धीरे धीरे शांत हो जाएगा मन, वेवरिंग माइंड भी अपने आप स्थिर हो जाएगा। चलिए, इसके साथ हमारी मेडिटेशन भी ख़त्म हुई। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। राधे राधे।